शांति। बाबा के इस तपस्या स्थली पर शांति वन के प्रांगण में इतने सब बाबा के पवित्र और योगी बच्चे तपस्या करने के लिए, विशेष योग भट्टियाँ करने के लिए पहुँचे हैं और बहुत लगन के साथ मन और मुख का मौन रखकर अच्छी एकाग्रता और एकांत का अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने हम सबको ये बहुत सुंदर अवसर दिया है स्वयं को देखने का, स्वयं को परिवर्तन करने का। हम सब तपस्वी आत्माएं जब अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो एकाग्रता ही तपस्या का मूल आधार है। तपस्या माना ही आत्म अभिमानी स्थिति। बाबा हमेशा एक बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं, बच्चे देह भान का त्याग और आत्म अभिमान की तपस्या करनी है। जब त्याग शब्द आता है, क्योंकि त्याग के बिना तपस्या संभव नहीं है, इसलिए त्याग है देह अभिमान का और तपस्या है आत्म अभिमानी स्थिति की। जिस देह अभिमान के कारण हम सब कर्मेंद्रियों के अधीन हो गए, विकारों के, बुराइयों के अधीन बने और कई ऐसे देह अभिमान के संस्कार बन गए जो आत्मा को हलचल में लाते हैं, परेशान करते हैं, एक रस रहने नहीं देते। आप सब ने एक शब्द तो सुना है, गोप और गोपियों का अतीन्द्रिय सुख, लेकिन आज इस टॉपिक के अंदर आया है अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव। क्योंकि गोपियों का सुख गया हुआ है और योगियों का आनंद गया हुआ है। कहते हैं योगी वो है जो परमानंद का अनुभव करता है। तो मैं समझता हूँ आप सभी उस परमानंद का अनुभव, जो परम आनंद, ऊंचे से ऊंचा सुख के अंदर कभी दुख की लहर भी आती है, लेकिन आनंद के भेंट में कोई दूसरा शब्द नहीं आता। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, संबंध जुटता है, वही मिलन आनंद की अनुभूति कराता है। हम सब जब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हैं, मन और बुद्धि को भटकने से एकाग्र कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बहुत सुंदर विधियां बाबा ने हमें सिखाई हैं। जब हम उन विधियों को यथार्थ रीति से समझ करके कार्य में लाते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है। क्योंकि हलचल का कारण अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। जब कोई भी ब्राह्मण आत्मा प्रश्नों में उलझ जाती है तो प्रश्नों में उलझने के कारण व्यर्थ की बहुत बड़ी हलचल होती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, इन सब एक एक के जो प्रश्न हैं वो आत्मा को हलचल में ले आते हैं। और यही वास्तव में
व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का एक मूल कारण है। वर्तमान समय बाबा हम सबको इसी बात पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे इस संगम के इस अमूल्य समय को और सबसे श्रेष्ठ संकल्प शक्ति को व्यर्थ जाने से रोको, बचाओ। हम सब इस बात पर बहुत अटेंशन दें कि संकल्प जो चलते हैं क्या वो श्रीमत के लकीर के अंदर हैं, या कोई भी दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, और आजकल साइंस के साधनों के कारण कई संसार के समाचार और ब्राह्मण संसार के समाचार हर एक के पास बहुत फास्ट गति से पहुंचते हैं। और अगर किसी ब्राह्मण आत्मा का उसमें बहुत इंटरेस्ट है, देखना, सुनना, पढ़ना, और सिर्फ उस पर ध्यान देने की बजाय उसको दूसरे तक पहुंचा देना, फॉरवर्ड कर देना, व्यर्थ की समाचारों की जो लेन देन हो रही है उससे हम सबकी एकाग्रता भंग हो रही है। इस बात पर बहुत अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि समय इशारा दे रहा है, अचानक कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी आ सकती है। बाबा का एक शब्द आप सब याद रखना, डेथ की डेट नहीं होती, डेट बताई नहीं जाती। लोग तो विनाश की डेट की इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आपके शरीर का कब अंत है उसकी डेट कौन सी है। इसलिए अचानक समाचार सुन रहे हो, ये भी पता चलता है कि बाबा के कई अनन्य बच्चे, एज भी नहीं है, कोई बहुत बड़ी एज वाले नहीं हैं, शरीर की आयु छोटी होते हुए भी अचानक शरीर छोड़ देते हैं बैठे बैठे। कुछ समय पहले एक भाई यंग, बहुत सेवाधारी कुमार ही था, बाबा के कमरे में सवेरे मेडिटेशन के लिए बैठा था, अकेले रहता था। माँ बाप यहाँ सेवा देते ग्लोबल में। सवेरे सवेरे बैठे बैठे उठा ही नहीं, बैठा ही रह गया योग में। पड़ोसियों ने देखा आज ये तो कोई हलचल इस घर में नहीं हो रही है, लाइट जली हुई है, कमरा बंद है, योग कर रहा है भाई, बैठा है लेकिन हिलता ही नहीं है, क्या हो गया। जब बहुत समय बीत गया तो लोगों ने दरवाज़ा हिलाया, तोड़ा और देखा वो तो है ही नहीं। क्या हुआ, कैसे चला गया, कुछ पता नहीं चलता। बाबा इसलिए अपने बच्चों को कहते हैं हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर इन व्यर्थ बातों से अपने समय को, अपने संकल्पों को बचाओ। इसमें हमारी बहुत सारी एनर्जी व्यर्थ जा रही है। अगर हम सच्ची तपस्या का अनुभव करना चाहते हैं, मिलन और शक्तियों का अनुभव करना चाहते हैं, अंतमति सोगति का हमारा ध्यान है, तो इस अंतिम समय में, अंतकाल के समय, हम सबको सब बातों से किनारा करने की आवश्यकता है। किनारा करना माना छोड़ देना नहीं है। जो कार्य हैं, जो सेवाएं हैं, संबंध हैं, वो निभाने हैं, लेकिन उन सब के बीच में रहते हुए जितना हम बुद्धि से उपराम रहते हैं, न्यारे रहते हैं, साक्षी दृष्टा बन करके रहते हैं, उतना हम मन बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने हम सबको बार बार 3 बिंदियों का तिलक दिया। तपस्वी आत्माएं उस तिलक को सदा
मस्तक पर स्थित करके रखती हैं। जब आप सभी योग अभ्यास करते हो, जब कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हो, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा जो एक चमकता हुआ स्टार है, एक बहुत दिव्य शक्ति है, उस स्वरूप में स्थित हो करके इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ। ये अलग है, आप अलग हैं। सब एक अभ्यास करो, चलते फिरते कर्म करते। मैं आत्मा इस शरीर के माध्यम से ये कार्य कर रही हूँ, मैं कराने वाली हूँ, ये कर्म इंद्रियां करने वाली हैं। ये जो आत्म अभिमानी स्थिति है, जिसमें मैं एक बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ, सारी पढ़ाई का जो मूल इसेंस है, बाबा अभी वर्तमान समय कह रहे हैं बच्चे, पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना। मैं मैं आत्मा हूँ। अपने इस पॉइंट स्वरूप में, इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के मैं कर्म कर रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ये बिंदी अगर लगाने का अभ्यास हमने कर लिया तो देह अभिमान के कारण जो विकर्म होते हैं और विकर्मों के कारण जो संकल्पों में हलचल आती है, उस हलचल से हम मुक्त एकाग्र हो सकते हैं। इसलिए सभी इस बात पर विशेष अंडरलाइन करना कि मैं आत्मा बिंदु इस शरीर में एक शक्ति हूँ, एक चैतन्य हूँ, और इस शरीर रूपी कर्म इंद्रियों को कार्य में लगाने वाली शक्ति हूँ। ये बिंदु है। दूसरी बिंदु मेरा बाबा जो मुझे आत्मा से इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करा रहा है, खेल खिला रहा है, वो बिंदु रूप बाबा मेरे सदा साथ है। मेरे सिर पर उसकी छत्र छाया है। चलते फिरते इस अभ्यास को अब वर्तमान समय, जबकि चारों ओर अति का वातावरण है, हम आप सब जानते हैं कि कलयुग अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है और अंतिम के पहले हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार में, पापाचार में, अत्याचार में, चाहे वो 5 विकारों के रूप में, चाहे प्रकृति के 5 तत्वों के रूप में, अति के रूप में हरेक के सामने आएगा, क्योंकि अंत अति के बिना नहीं होता। जो भी कोई हिसाब किताब किसी के सामने आ रहे हैं, चाहे वो शरीर के आ रहे हैं, स्थूल शरीर बीमारी के रूप में, शारीरिक बीमारी के रूप में, या मानसिक बीमारी के रूप में, मन का डिस्टर्ब हो जाना, बुद्धि का समय पर ठीक निर्णय न करना, तनावपूर्ण जीवन जीना, ये अति की ओर जो जा रहा है समय, हर एक आत्मा एक शारीरिक और मानसिक भोगना के रूप में, आर्थिक भोगना के रूप में, संबंधों के टकराव के रूप में, कई प्रकार की समस्याओं के रूप में अपने किए हुए पिछले हिसाब किताब को इस अंतिम समय में चुकतू करेगी, कर रहे हैं, और जिनके रहे हुए हैं वो करेंगे। हिसाब किताब चुकतू करने के 2 ही रास्ते हैं, एक भोग करके, कोई बात आई है उसकी भोगना महसूस करके, और दूसरा योग बल से। बाबा अपने बच्चों से ये उम्मीद रखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बनने के बाद किसी भी प्रकार की भोगना का अनुभव न करें। किए हैं कर्म, सामने जरूर आएंगे।
लेकिन वो कर्म हलचल में ना लाएं, डिस्टर्ब न करें। बाबा की याद से, उनकी सकाश और शक्तियों से, उनके साथ और सहयोग से हम उस बात को बहुत सहज भाव से लें, डिस्टर्ब ना हो। क्यों आ गया, कैसे आ गया, मैंने क्या किया। कई तो सोचने थे इस जन्म में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, फिर क्यों आ गया। इस जन्म में नहीं किया है, लेकिन पिछले जन्मों के जो खाते रहे हैं, जो हिसाब किताब बने हैं, वो सब इस अंतिम समय में जब वापस घर चलने का समय है तो हर एक के सामने किसी न किसी रूप में पेपर बन कर के बातें आएंगी। और उस पेपर्स में हलचल न हो, उसमें हमारी मन बुद्धि की एकाग्रता बनी रहे। बाबा हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, 1000 भुजाओं वाला, अपने बच्चों के लिए आया है। इतना स्नेह भरा, प्यार भरा बाबा के साथ संबंध रहे, जो कोई भी बात को हम बहुत सहज रीति से, बहुत हल्के बन करके पार कर सकें। इसलिए एकाग्रता के लिए ये दूसरी बिंदु सदा साथ रहनी चाहिए। बाबा बिंदु और उसकी बिंदु की सर्व शक्तियों की किरणें मेरे साथ हैं। और तीसरी बिंदु लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई ऐसे दृश्य हैं इस कलयुग के अंत में हर एक के सामने आ रहे हैं जो प्रश्नों में उलझा सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है, हमारे यज्ञ में भी ऐसे होता है, हमारे बड़े भी ऐसे करते हैं। कई प्रकार की बातें देखते, सुनते, एक दूसरे से वर्णन करते, बहुत जल्दी ब्राह्मण आत्माएं हलचल में आ जाती हैं। लेकिन जिन्होंने इस ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ समझा है, ड्रामा की बिंदु लगाने का जिन्होंने अभ्यास किया है, हर दृश्य, हर सीन में कुछ न कुछ बहुत बड़ा कल्याण समाया हुआ है। ये ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, बहुत कल्याणकारी है। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, नथिंग न्यू, हलचल में नहीं आओ, प्रश्नों में उलझ नहीं जाओ। प्रसन्न चित्त स्थिति तपस्या का मूल आधार है। अगर हमें तपस्वी जीवन जीना है, तपस्या करनी है, तो हमारी खुशी, हमारी प्रसन्नता कभी गायब न हो। इस चेहरे के द्वारा हम 4 चीज़ों का अनुभव करें और कराएं। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे इस चेहरे को म्यूजियम बना लो। जैसे कोई भी आत्मा म्यूजियम को देखती है, चित्र देखती है, उस चित्रों को दिखा करके उसको बाबा के समीप लाते हैं, ज्ञानी आत्मा बना देते हैं। ऐसे ही आपके संबंध संपर्क में जो आत्माएं आए, जो तपस्वी आत्माएं हैं, जो बाबा से बहुत अच्छा संबंध रख कर के उनकी शक्तियों के नीचे रहती हैं, उनके चेहरे का एक मस्तक, ललाट जिसको कहें, जिसमें आत्मा इस अकाल तख्त पर विराजमान है, उसके बहुत सुंदर पवित्र वाइब्रेशन, पवित्रता का क्राउन मस्तक से दिखाई देता है। नैनों से वो रूहानियत दिखाई देती है। दैहिक दृष्टि भान नैनों में नहीं रहता। जिसको भी देखता है ये आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। नैनों में रूहानियत है और चेहरे पर मुस्कुराहट है और बोल में मधुरता है। इसलिए अगर इस चेहरे को देखा जाए, जो तपस्वी आत्माएं हैं वो कभी भी निराश, उदास, क्वेश्चंस में, हलचल में नहीं आती।
आप सब इस बात का अभ्यास करके देखना, जब ड्रामा की बिंदु को हमने यथार्थ रीति से समझा है और लगाया है, नथिंग न्यू, और इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण अकल्याण के दृश्य में भी समाये हुए हैं। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे पूछते हैं इसमें क्या कल्याण है। एक बार मैं एक जगह क्लास करा रहा था, एक माता खड़ी हो गई बड़े जोश में आके, समाज सेवक थी, वीआईपी थी, लेकिन उसने ज्ञान को इतना गहराई से नहीं समझा था। जब मैंने कहा ड्रामा बहुत अच्छा है, कल्याणकारी है, जो कुछ हो रहा उसमें बहुत अच्छा कल्याण है, तो खड़ी हो गई, कहती है भाई जी क्या बोला, क्या कल्याण है, इतना पाप हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, छोटी छोटी कन्याओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसमें क्या कल्याण है। बड़े जोश में आकर के बोली। हमने कहा बहन जी इसमें भी कल्याण है। फिर हंसने लगे, तो क्या आप बोल रहे हैं। हमने कहा जब तक कलयुग के अंत में पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक फूटेगा नहीं, इसलिए इसमें भी कल्याण है। फूटने के चिन्ह हैं, अति के बाद अंत होगा, अति के बाद अंत होगा, अति के बिना अंत नहीं और अंत के बिना आदि नहीं। जिस आदि के लिए हम सब तपस्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, विकर्म विनाश कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, हमारी दुनिया सतयुग स्वर्णिम दुनिया बन जाए, भारत सोने की चिड़िया बने, गोल्डन एज आ जाए, उस गोल्डन एज को लाने वाली आत्माएं इस आयरन एज के दृश्य को देख करके हलचल में अगर आ जाएंगी, प्रश्नों में उलझ जाएंगी, तो एकाग्रता का अभ्यास कैसे करेंगे। इसलिए हम सब अगर अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके तपस्या करना चाहते हैं, क्योंकि तपस्या एकाग्रता के बिना नहीं होती। आप मान लो हम कहें आधा घंटे के लिए सब लोग अशरीरी स्थिति में बैठ जाओ, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, वास्तव में वो तपस्वी जीवन नहीं है। तपस्या के अंदर 4 चीजों की एकाग्रता होती है। ध्यान देना, अभी हम करेंगे आधा घंटे तपस्या। तपस्या के अंदर 4 चीजों की एकाग्रता है और उसमें सबसे बड़ी एकाग्रता है शरीर की। इसको अच्छा स्थान दो और ऐसी स्थिति में बैठो जो शरीर बार बार हिले डुले नहीं। हैं कईयों की कोई प्रॉब्लम है, कोई बातें हैं, उसको हम ज़्यादा फोर्स नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप अभ्यास करेंगे, अशरीरी स्थिति में बैठेंगे, तो शरीर के अगर कोई दर्द भी होंगे तो भी शांत हो जाएंगे, वो भी बार बार अपनी तरफ खींचेगा नहीं। इसलिए अभ्यास करना, शरीर भी स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। आत्मिक स्वरूप में स्थित होते भी ये शरीर स्थिर हो गया, हिलना डुलना बंद, इधर उधर देखना बंद, केवल अपने भ्रकुटी पर ध्यान एकाग्र है। दूसरी एकाग्रता है अपने संकल्पों की एकाग्रता। संकल्प भी जो इधर उधर भटक रहे हैं, भाग रहे हैं, क्यों भागते हैं वो तो आप सब जानते हो। जिधर से कोई भी प्राप्ति है, आकर्षण है, 2 चीजें आज संकल्पों को अपनी तरफ खींचती हैं। एक कहीं न कहीं आकर्षण या लगाव है। कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई की विशेषताएं अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छे हैं, बस बैठे बाबा को याद करने और अच्छाई उसको उधर खींच के ले जा रही है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी भी देहधारी आत्मा की कोई भी अच्छाई प्रभु देन है, उस अच्छाई के ऊपर आपको प्रभावित नहीं होना है, आकर्षित नहीं होना है। तो एक तरफ संकल्प जो भटकते हैं उसका कारण है आकर्षण, और दूसरा एक कारण है टकराव। अगर किसी भी व्यक्ति से आपने दुश्मनी ले ली, बोलचाल में भी टकराव की स्थिति बन गई, नफरत हो गई, घृणा हो गई,
आपस में मतभेद हो गए, मनभेद हो गए, बैठो योग में, वही खींचेगा, ये व्यक्ति ने ऐसे बोला, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। एकाग्रता कहाँ रहती? इसलिए अगर एकाग्रता का अभ्यास करना है तो ध्यान देना, किसी से विशेष लगाव झुकाव नहीं चाहिए और किसी से टकराव नहीं चाहिए। समान स्थिति, सब आत्माएं हैं। जब मन संकल्पों की एकाग्रता हो और संकल्पों की एकाग्रता के साथ साथ भावनाओं की एकाग्रता, दिल की एकाग्रता, भावनाएं भी आजकल भटक रही हैं, जिससे प्राप्ति हो गई जिसको, वो भावनाएं उसमें फंस जाती हैं जाकर। कोई के अपने इष्ट में है, कोई के अपने गुरुओं में है, किसी न किसी में भावनाएं अगर अटकी हुई हैं, किसी भी देहधारी में। बड़े अच्छे गुरु जी हैं, बड़े अच्छे पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं, ये फलाने बहुत अच्छे हैं, और उस भावना के कारण दिल की भावनाएं अगर भटक गई, एकाग्र नहीं हो सकती, एक बाबा में टिक नहीं सकती। इसलिए दिल को भी एकाग्र करना, उसको भी स्थिर करो। एक में सब विश्वास, एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा न कोई, इसको तपस्या कहा जाता है। चौथी बात है बुद्धि का भटकना। बहुत बुद्धि भटकती, कहाँ कहाँ भटक के आ गए भक्ति मार्ग में, वो तो आप सब जानते हैं। और अभी भी बाबा के बच्चे बनने के बाद भी कहीं न कहीं बुद्धि भटक रही है। हमारा योग है बुद्धि योग, बुद्धि को बाबा में लगाना है। बुद्धि यथार्थ निर्णय करे, जजमेंट करे, परख ले, बाबा जो है जैसा है उस स्वरूप को पहचान करके उसमें बुद्धि स्थिर हो जाए। ये बाबा है, वो बाबा है, बहुत सारे बाबा आजकल हो गए हैं, लेकिन बाबा जो है जैसा है, जिस तरह से मिलता है, बच्चों ने अगर सही रूप से पहचाना है तो ये बुद्धि, ये विवेक कहीं भी भटकता नहीं है। तो ये 4 प्रकार की एकाग्रता तपस्या के लिए बहुत आवश्यक है। शरीर की एकाग्रता, संकल्पों की, मन की एकाग्रता, दिल के भावनाओं की एकाग्रता और अपने विवेक और बुद्धि की एकाग्रता। जब ऐसी एकाग्रता है तो आत्मा सहज तपस्वी स्वरूप बनकर एक की लगन में मगन हो जाती है। ये लगन की अग्नि है, जिस लगन में मग्न होने से परमानंद की अनुभूति होती है। स्थिति एक रस हो जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है। तो हम सब बाबा के तपस्वी मूर्त बच्चे तपस्या के लिए 1-2 संकल्प करते हैं, करेंगे ना सभी। जो कोई ऐसे कड़े संस्कार हैं जो मेरी तपस्या में, योग में रुकावट डालते हैं, विघ्न रूप बनते हैं, उन कड़े संस्कारों पर बहुत कड़ी नजर चाहिए। क्योंकि अगर उनके अधीन हो गए, संस्कार बने कैसे? कोई भी बात संकल्प तक उठी, अगर संकल्प में ही उसको समाप्त नहीं की, संकल्प में आ गया ये व्यक्ति अच्छा है, ये चीज अच्छी है, ये होना चाहिए, और बुद्धि ने उस पर ठप्पा लगाया, साथ दिया, कर्म तक आ गए, एक नेचर बन गई। करने से, बार बार करने से नेचर आई, और वो नेचर बनने से, आदत बनने से संस्कार कड़े होते गए। अभी हम सबको अपने ऐसे कड़े संस्कार, वास्तव में वो पुराने नहीं हैं, लेकिन मध्यकाल के देहाभिमान वाले संस्कार, देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में चिंतन करना, वर्णन करना। एक बार बाबा ने मुरली चलाई, बुराई क्या है, कहते हियर नो इविल। इविल है क्या चीज?
जिसको हियर नो इविल कहा, सी नो इविल कहा, टॉक नो इविल कहा, वो इविल क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? वास्तव में देह को देखना, देह के बारे में सोचना, देह के बारे में चिंतन, एक दूसरे से वर्णन करना, उसी बारे में सुन करके उस पर चिंतन करके देह भान में आकर देह की मिट्टी से खेलना, बाबा कहता यही सब कुछ बुरा है। इसलिए 3 स्लोगन तो हम सब ने पढ़े थे, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। अब बाबा कहता है डू नो इविल, देखना भी नहीं, सुनना भी नहीं, बोलना भी नहीं, लेकिन सोचना और करना भी नहीं। जब आत्मा बिल्कुल देह भान से डिटैच रहने का अभ्यास करती है, इस बार एक मुरली चली बाबा की, बच्चे देह भान नेचुरल हो गया, नेचर बन गई है नेचुरल। अगर मान लो मेरा कोई नाम भी ले लेगा, फट से ध्यान जाएगा कौन बुला रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। ये नेचुरल हो गया है, नेचर बन गई है देह भान में रहने की और देह अभिमान में आने की। तपस्वी आत्माएं 4 प्रकार के मैंपन पर ध्यान देती हैं। हमारी नेचुरल भाषा मैं की हो गई है, मैं। और बाबा कहता है इसकी बकरे की बलि नहीं दो, इस मैं की बलि दे दो। अगर किसी को तपस्वी बनना है, तपस्वी मूर्त बनना है, तो उसके लिए मैं की बलि देनी पड़ेगी, मैं। और वो सबसे बड़ा मैं है, मैं ये करता हूँ, मैंने ये किया, मैं योग्य हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बहुत सच्चा हूँ, मैं योगी हूँ। ये जो अहम भाव वाला, अहंकार को प्रदर्शित करने वाला मैं है, बाबा कहता बच्चे इस मैं को मार दो। बाबा करावनहार है, वो करा रहा है, मुझे निमित्त बनाया है, मेरा भाग्य है। इतने निमित्त समझ करके निर्माण चित्त बन करके रहो। तो ये एक अभिमान वाला मैं। और दूसरा, थोड़ा भी कोई ने अगर मान लो ठीक बात नहीं की, देखा नहीं, मुस्कराया नहीं, क्या कहते हैं मेरी यहाँ इज्जत क्या है, मैं इतना करने वाला, मैं इतना करता हूँ, लेकिन ये तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं करते। अपमान की जो फीलिंग है, अभिमान के साथ बहुत जल्दी अपमान की फीलिंग आती है। इसलिए इस ब्राह्मण परिवार में योगी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं मान हानि, नाम, दुख सुख, जय पराजय सब में अपनी स्थिति समान बना करके रखती हैं। निंदा हो, स्तुति हो, जय हो, पराजय हो, दुख आए या सुख आए, अगर यथार्थ योग है तो कई प्रकार की ऐसी बातें जो हलचल में लाने वाली हैं, उसमें वो एकाग्र रह सकते हैं अगर समान स्थिति बनाई है तो एक मैं अभिमान वाला, दूसरा मैं अपमान वाला, और तीसरा एक बहुत बड़ा मैं जो काम कर रहा है इस समय, वो है दिल शिकस्त, निराश, उदास। मैं तो योग्य ही नहीं हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मुझे तो कोई चांस भी नहीं मिलता है, मेरे बहुत कड़े संस्कार हैं, मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। बाबा कहता है ये जो निराशा वाला मैं है, ये बहुत खतरनाक बीमारी है, ध्यान देना। जिस आत्मा के ऊपर इतनी करोड़ों आत्माओं से जिन आत्माओं पर भगवान की नज़र पड़ी और उसने अपनी सिलेक्शन में जिसको सेलेक्ट किया, वो साधारण आत्मा नहीं हो सकती। भगवान की नज़रों में आना
उनके बच्चे बनना, उनको दिल से बाबा मानना, ये बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए मेरे अंदर कोई विशेषताएं नहीं हैं, कोई योग्यताएं नहीं हैं, मैं कोई काम का नहीं हूँ, इस प्रकार की निराशा के संकल्प नहीं आने चाहिए। हमेशा स्वमान में रहने वाली आत्माएं अभिमान को भी जीत सकती हैं और स्वमान में रहने वाली आत्माएं स्वतः निरंतर योगी बन सकती हैं। इसलिए अपना स्वमान कभी भी कम नहीं करना, अभिमान में नहीं आना। लेकिन बाबा, आपने मुझे सेलेक्ट किया है, आपकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी है, मैं आपकी बच्ची, आपका बच्चा बना हूँ, मैं नंबर 1 योगी बन करके रहूँगा। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करो। कभी भी चलते चलते अगर किसी ब्राह्मण आत्मा का उमंग उत्साह कम हो जाए, जैसे हार्ट की बीमारी क्यों होती है, कहते आर्टरी ब्लॉक हो गई, आर्टरी रुक गई, नसों में जो ब्लड सर्कुलेशन था वो कहीं ठहर गया, अटैक आ गया। ऐसे ही अगर ब्राह्मण जीवन में चलते चलते किसी ब्राह्मण आत्मा की खुशी गायब हो जाए, उमंग उत्साह खत्म हो जाए, नशा ही नहीं हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, भगवान ने मुझे चुना है, तो वो आत्मा कभी भी मन से एकाग्र नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान देना, बहुत श्रेष्ठ और महान आत्मा हूँ, भगवान की चुनी हुई आत्मा हूँ। जब मैं शब्द का प्रयोग करो तो मैं कौन हूँ, ये चौथा है। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, मैं भगवान का चुना हुआ रत्न हूँ, अनमोल रत्न हूँ। इस प्रकार का मैं अभिमान पैदा नहीं करेगा, अपमान की फीलिंग आने नहीं देगा, निराशा उदासी का मैंपन समाप्त हो जाएगा। अगर किसी आत्मा को तपस्वी मूर्त बन करके रहना है, बहुत निमित्त और नम्रचित्त बन करके रहो। नम्रता ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा का कवच है। जिस आत्मा ने नम्रता का कवच पहन करके रखा है, कोई भी वार उसके ऊपर नहीं हो सकता। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे संगठन में, परिवार में, समाज में झुक करके चलना सीखो, नम्रचित्त बनो। निमित्त भाव और नम्रता। और तीसरा है निर्मल वाणी। जितनी हलचल हो रही है, योग नहीं लग रहा है, उसका मूल कारण है वाणी पर ध्यान नहीं है, कंट्रोल नहीं है। चलते चलते परिवार के बीच में किसी के बारे में कुछ भी बोल दिया, सोचा नहीं, समझा नहीं, बोल दिया, और फिर कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये इतना मूड खराब कर लेगा, इसने दिल में बिठा लिया, मेरा तो कोई भाव ही नहीं था, और बिना भाव के ही दुर्भाव पैदा कर दिया। खास करके आज जो घरों में 2 चूल्हे जल जाते हैं ना, टकराव पैदा हो जाता है, सासू बहू के टक्कर शुरू हो जाते हैं, उसका एक मूल कारण दिखाई देता है, वो है बोल पर कंट्रोल नहीं है। जो आया बोल दिया, जब आया बोल दिया, जैसा आया बोल दिया। इसलिए संकल्प कर सकते हो कि वही बोला जाए जो आवश्यक हो, जिससे कभी भी टकराव की स्थिति न बने और किसी आत्मा को ठेस न पहुंचे। अगर इस बात को अंडरलाइन करेंगे तो मैं आज आपको तपस्या के लिए 4 बातें बताता हूं। अगर हैं वो तो तपस्वी जीवन स्वतः बन जाएगी। सबसे बड़ी बात है, उस आत्मा के पास, तपस्वी आत्मा के पास सबकी दुआएं, परिवार की, बड़ों की और बाबा की। अगर दुआएं हमने इकट्ठी की हैं
किसी ने बद्दुआ दी भी है तो भी मैंने रिटर्न उसको बद्दुआ नहीं दी, उस बद्दुआ को भी दुआ में चेंज कर लिया। ठीक है, इससे भी सीखेंगे, अनुभवी बन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, चेंज हो जाएंगे। उस बद्दुआ को हमने बहुत श्रेष्ठ भावना से दुआओं में चेंज कर दिया। जो ब्राह्मण आत्माएं दुआ देती हैं, दुआ लेती हैं, संतुष्ट रहती हैं, संतुष्ट करती हैं, वो बहुत सहज योगी बन जाती है। बहुत सहज, कोई योग में मेहनत नहीं लगती। परीक्षाएं आई, समस्याएं आई, हलचल हुई, हिसाब किताब आए, सबकी दुआएं हैं, पार हो जाएंगे, कुछ बड़ी बात नहीं है। ध्यान देना, योगी आत्मा को, तपस्वी आत्मा को अपने परिवार में सबकी दुआएं जरूर लेनी है। बड़ों की, छोटों की, सबकी दुआएं लो। और बाबा कहता है अगर मेरी दुआएं किसी बच्चे को मिल जाएं तो कहते हैं ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतर जाएगी गठरी पाप की। कोई योग लगाने की, मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन माँ बाप की दुआएं उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो बहुत सपूत हैं, आज्ञाकारी हैं, श्रीमत में हाजी करते हैं, कभी किसी के मन मत और परमत के प्रभाव में नहीं आते हैं। जो आज्ञा, देखना, ध्यान देना, बाबा इतनी सारी श्रीमत दे रहा है। मुरलियाँ क्या हैं? श्रीमत। और उन मुरलियों में भी कई लोग अपने क्वेश्चन निकालते हैं, ये हुआ, ऐसे हुआ, बाबा तो ये बोलता, होता ये है, ऐसे होता। बाबा कहते हैं बच्चे, किसने कहा है, किसके महावाक्य हैं, उसमें भी तुम्हारे प्रश्न अगर उठ रहे हैं तो तुम सपूत बच्चे कैसे हो? इसलिए ध्यान देना, श्रीमत सिर माथे, तब प्रभु की दुआएं मिलेंगी। दूसरी बात है, जितनी जवाबदारियों के बोझ लेकर के हम सब बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा, और उसने फेरा बनाया हुआ है, फंसाया हुआ है सबको। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरे समाज है, मेरा बिजनेस है, मेरी नौकरी है, मेरी टोकरी है, कितने सारे मेरे मेरे के सिर पर बोझ हैं। और चलना चाहता, उड़ना चाहता है बाबा के पास, कैसे पहुंचेगा? जा सकेगा? बाबा कहता है मैं आया हूं तुम बच्चों के सब बोझ लेने के लिए। संगम युग पर मैं तुम्हारा सर्वेंट बन करके आया हूं। अब मेरे बच्चे, तुम जो कह रहे हो ये मेरा मेरा है, अब तुम सब बोझ मुझे दे दो, हल्के हो जाओ। अगर कभी भी कोई बात आए, बड़े बैठे होते हैं घर में भी, बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो कहा जाता है बड़े बैठे हैं वो जाने, मैं नहीं चिंता लेता। तो जब बाबा बैठा है, बाबा का कार्य चल रहा है, स्थापना का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, आप सब इस बात को बहुत अंडरलाइन करना, जब तक सतयुग की नींव नहीं पड़ी है, स्थापना नहीं हुई है, प्रत्यक्षता नहीं हुई है, तब तक बाबा का साथ और हाथ ब्राह्मण बच्चों से छूट नहीं सकता। अव्यक्त वतन में रह करके बाबा अपने बच्चों को पालना दे रहे हैं, श्रेष्ठ गाइड करके श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, और अपनी शिक्षाओं से सजा रहे हैं। भले साकार में 1-2 घंटे का मिलन नहीं हो पाया, लेकिन अब बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे अपनी ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाएं जो सदा काल मेरे से मिलन मनाएं। ऐसी विधि सिखाई है बाबा ने। बच्चे ऐसे समय पर सिर्फ व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त रह करके अपने आत्मिक स्थिति में बैठ जाओ। मैं अपने आप बच्चों को वतन की सैर करा दूंगा। तो वतन की सैर करना है तो डबल लाइट बन करके रहना। कोई भी जिम्मेवारी है बाबा को समर्पित करो, समर्पित कर दो, और फिर बाबा अगर कहता है बच्चे इसको संभाल लो, तो ट्रस्टी बन करके संभाल लो। मेरेपन से नहीं संभालना। बाबा आपने जवाबदारी दी है, कराने वाले आप हो, मालिक आप हो, आपने मुझे ट्रस्टी बनाया है। मैं ईमानदारी से आपके तन, आपका मन, आपका धन, आपका परिवार, आपके सब जो भी दी हुई सेवाएं हैं मैं संभालूंगा। ये आपकी हैं, मेरी नहीं है।
आप हल्के हो जाओगे। ऐसे हल्के बनो, निमित्त भाव से हल्कापन आ जाएगा तो दुआएं और हल्कापन। तीसरा है खुशी। खुशी एक बहुत बड़ी खुराक भी है, खुशी एक खजाना है। कोई भी बातें, बाबा यहाँ तक कहते हैं मुरलियों में, अगर पहाड़ जैसी भी परिस्थिति आ जाए, शरीर भी छूटने का समय आ जाए, छोड़ना पड़े, तो भी आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। संगम युग पर खुशी एक खजाना है, खुशी एक खुराक है, और ये अविनाशी खजाना बाबा से हम बच्चों को प्राप्त है। इसलिए ध्यान देना, खुशी कभी भी गायब न होने पाए। इसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, ये सेल्वेशन नहीं मिली, ये साधन नहीं मिले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, छोटी छोटी बातों में अपनी आंतरिक खुशी को गायब कर देते हैं। बाबा कहता, बच्चे खुशियों के खजाने से संगम युगी ब्राह्मण भरपूर हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, उनको कोई योग लगाने की मेहनत नहीं है। तो सभी ध्यान देना कि हम सब जितना दूसरों को खुशी का दान देंगे, जितना दूसरों को खुश कर देंगे, उतना उसकी दुआएं मेरी खुशी के खजाने को बढ़ा देंगी। तो सब बाबा के बच्चे खुशी के खजाने से संपन्न, डबल लाइट हल्के और दुआओं का स्टॉक। और चौथी बात, कोई भी कर्म का बंधन अभी नया नहीं क्रिएट करना। बाबा ने हम सबको बंधन मुक्त बनाया है, और बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे जब मुक्त बनेंगे तब इतनी दुखी अशांत आत्माएं मुक्ति धाम में जाएंगी, ऐसे नहीं जा पाएंगी। तो आप सब आज चेक करना, क्या मैं मुक्त हूँ, बंधन मुक्त हूँ? ये संकल्पों का बंधन तो नहीं है, शरीर का बंधन है, मन का बंधन है, संस्कारों का बंधन है, संबंधों का बंधन है, बहुत सारे बंधन रस्सी की तरह। बाबा कई बार कहते हैं मोटी मोटी रस्सियां तो लोहे की काट दी, सेवा का बंधन है, विशेषताओं का बंधन है। इतने प्रकार के बंधन में आत्मा बंधी हुई है, और उड़ करके जाना है तो सब बंधनों को काटना। नहीं तो एक बहुत रमणीक कहानी बाबा मुरली में कई बार सुनाते हैं कि एक नाव चलने के लिए तैयार थी, बहुत सारे यात्री नाव में आके बैठ गए, नाविक भी आ गया, चलाने लगा, चप्पू हिलाने लगा और हिलने लगी नाव। रात भर उसमें बैठे, अभी मंजिल पहुँचे, अभी आई अभी आई अभी आई, और जब सवेरा हो गया देखा नाव तो वहीं की वहीं खड़ी है। पूरे रात हिलते डुलते रहे, बैठे नैया में थे, लेकिन जहाँ थे वहीं खड़े थे। उसका मूल कारण क्या था? उस चलाने वाले ने ये नहीं सोचा नाव तो बंधी हुई है, लंगड़ पड़ा हुआ है, जब तक वो लंगड़ नहीं उठेगा तब तक ये नाव आगे कैसे बढ़ेगी। तो देखना, इस ब्राह्मण जीवन में कईयों ने लंगड़ बांध के रखा हुआ है, कहीं न कहीं मेरे मेरे में, तेरे मेरे में, सब में बंधे हुए। हम सब पहले इन बंधनों को ज्ञान और योग की कैंची लगाएं, काटें, निर्बंधन बन करके मैं आत्मा मेरा बाबा। बस तपस्या क्या है? मैं और मेरा। जब मैं कहो आत्मा, मेरा कहो तो मेरा बाबा। एकाग्रता यही है, और इसी एकाग्रता के आधार से एक रस स्थिति बनेगी, और एक रस स्थिति से उस परमानंद का अनुभव होगा, अति इंद्रिय आनंद का अनुभव होगा। इंद्रियों वाला आनंद नहीं, वो तो क्षणिक है, विनाशी है। उसका तो देह मान के कारण बहुत समय हमने सोचा ये आनंद है। बाबा कहते हो आनंद नहीं है, वो तो दुख ही दुख है। आनंद तो परमात्म मिलन में है, प्राप्तियों में है, उनके साथ में है। जो बच्चे बहुत मग्न स्थिति में रहते हैं, लौलीन स्थिति में रहते हैं, वो आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं। तो सभी परमानंद का अनुभव करेंगे ना। अभी हम तपस्या करेंगे, आधा घंटे हम योग कराएंगे आपको। सब उसी लगन में मगन होकर के बैठो जिसमें उस परमानंद का अनुभव हो। ओम शांति। सभी अपनी अकाल तख्त पर
भ्रकुटी आसन पर बैठो। अपने ही दिव्य नेत्र से अपने चमकते हुए चैतन्य सितारे को देखो, अनुभव करो। बहुत शुद्ध पवित्र चमकता हुआ मैं एक दिव्य सितारा हूँ। लाइट और माइट से संपन्न हूँ। बहुत प्यार से उस ज्योतिर्बिंदु सर्वशक्तिवान सर्वसमर्थ प्यारे बाबा का आवाहन करो। उनके साथ का कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करो। मैं आत्मा उस परम पवित्र ज्योतिर्बिंदु बाप के साथ कंबाइंड हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा को समान बना रही हैं। उनके संग के रंग में रंगी हुई मैं भी परम पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
सभी अपने चमकते हुए शरीर को उस फरिश्ते स्वरूप को देखो। मैं लाइट माइट से संपन्न आत्मा लाइट के शरीर से अपने लाइट के वतन में पहुंची हूँ। ये अव्यक्त वतन, फरिश्तों की दुनिया, जहाँ बाप दादा हम बच्चों का आवाहन कर रहे हैं। सभी बाबा की स्नेह भरी दृष्टि में समा जाओ। मस्तक से निकलने वाली किरणें मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही हैं। मैं फरिश्ता स्वरूप में इस विश्व कल्याण की सेवा के लिए अपने ऊंचे स्थान से फरिश्ते रूप द्वारा चारों ओर सुख और शांति की किरणें दे रहा हूँ। सभी बाबा की किरणों के नीचे बैठकर अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर विश्व कल्याण की सेवा करो। प्रकाश दो, सर्च लाइट दो।
चलो सभी अपने स्वीट साइलेंस होम में अपने निज घर का अनुभव करो। परमधाम, वो सच्चा शिवालय, अखंड ज्योति महतत्व, उस सुनहरे लाल प्रकाश के बीच अपने प्यारे पिता के बिल्कुल समीप अपने निराकार स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में, उस ज्योति के सागर में समाने का अनुभव करो। ये लौलीन स्थिति, संकल्प भी समाप्त हो जाए। उस परमानंद में खो जाओ। प्रभु प्रेम में समा जाओ।